Students, today we will discuss about the next topic, that is classification of natural drugs. जो हमारा लास्ट टॉपिक था फार्माकोग्नोसी में, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर फार्माकोग्नोसी क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसका स्कोप था और उसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। अब ये आ रहा था, ये चैप्टर 2 है जिसमें नेचुरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बता रखी है। सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाया था कि ड्रग क्या होती है। ड्रग वो सब्सटेंस होता है जो किसी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जो किसी भी नेचुरल सोर्स से हमें ऑब्टेन होता है, चाहे वो प्लांट सोर्स है, ठीक है, चाहे वो एनिमल सोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल ड्रग की बात कर रहे हैं, चाहे वो मिनरल होता है, उससे हमें ऑब्टेन होती है और किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट में हेल्पफुल करती है, या फिर किसी डिजीज को डायग्नोज करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। डायग्नोज मतलब कि नेचर ऑफ डिजीज, किस तरह की डिजीज है उसको डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है। तो अगर हम देखें तो क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग क्या होता है। क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस और अ ड्रग। क्रूड ड्रग भी एक तरह की ड्रग है जो किससे मिलती है हमें, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, नेचुरली ऑब्टेन होती है, कहाँ से? ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है। अब नेचुरल सोर्स क्या हो सकता है? प्लांट से, एनिमल से, और मिनरल्स, ठीक है, इससे ऑब्टेन होती है, हमें मिलती है, ठीक है। और ये जैसी फॉर्म में ना वैसी फॉर्म में ही होती है, ये जो क्रूड ड्रग होती है इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, ना ही प्रोसेसिंग ना ही ड्राइंग, बस इसको एज इट इज यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दिया था, जिंजर हो गया, हनी हो गया, क्लोव हो गया, ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये क्रूड ड्रग है, जैसी फॉर्म में है वैसी ही रहती है। अब आपको देखते हो कि इनका अलग से वो बनाया जाता है, कोई किसी का चूरन बना दिया, ठीक है, डोजेस फॉर्म बनाई जाती है, तो डोजेस फॉर्म बनने से पहले ये क्या होती है? क्रूड ड्रग होती है, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसको हम एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जो प्लांट या फिर वेजिटेबल सोर्स से मिलती है, इसको वेजिटेबल सोर्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्लोव हो गया, फेनल हो गया, फेनल, जिंजर, और इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको वेजिटेबल सोर्स भी कह सकते हैं, एंड प्लांट सोर्स और वेजिटेबल सोर्स, ठीक है। अब एनिमल से हमें क्या क्या कौन कौन सी ड्रग्स मिलती है? जैसे बीज वैक्स, हनी, ठीक है, ऑयल मिलते हैं, जैसे शार्क लीवर ऑयल हो गया, ये हमें किससे मिलती है? एनिमल से मिलती है, ठीक है। अब आ गया मिनरल से। मिनरल से हमें क्या क्या, जैसे हमें टाल्क मिलता है, बेंटोनाइट होता है, ये सब मिनरल से होती है। एग्जांपल है टाल्क, मतलब कि टैल्कम पाउडर हो गया, ये एग्जांपल है कि ये क्रूड ड्रग है जिससे हमें ऑब्टेन होती है। उसके बाद हम क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन अगर हम जनरली देखें, ठीक है, जो प्लांट का प्रोडक्ट है, जो उसकी रॉ फॉर्म है, किस तरह की फॉर्म में है, उसके बेस पे ये दो तरह की होती है क्रूड ड्रग, ठीक है। टाइप्स है, ठीक है, क्रूड ड्रग की टाइप्स है कि ये दो तरह की होती है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, और एक होती है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ठीक है, दो तरह की होती है। अब इनके बीच में
सेलुलर ड्रग कहते हैं, और ये जो अनऑर्गेनाइज होती है ये एसेलुलर ड्रग्स होती है, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइज होती है इसमें जो पार्ट्स होते हैं, इसमें वो वाले पार्ट जैसे प्लांट है, किसी भी प्लांट का पार्ट हो गया, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गई, फ्लावर हो गए, सीड्स हो गए, रूट्स होगी, राइजोम्स होगी, ये आ जाते हैं ऑर्गेनाइज में, ठीक है। जैसे लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज ड्रग मानी जाती है, जिनका किसी भी प्लांट का कोई पर्टिकुलर पार्ट यूज होता है एक ड्रग को बनाने के लिए, एक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। किसी का लीव्स यूज हो रहे हैं, लीव्स में कैसे, जैसे डिजिटालिस है उसके लीव यूज होते हैं, धतूरा के लीव्स यूज होते हैं, किसी की स्टेम यूज होती है, किसी के रूट्स या राइजोम्स यूज होते हैं, किसी के फ्लावर्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे रूट में एपिकैट रूट यूज होती है, ठीक है, और रबोल्फिया है उसकी स्टेम यूज होती है, फ्लावर्स में रोज के फ्लावर्स यूज होते हैं, किसी का फ्रूट, इस तरह से अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट जिसमें जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है वो पार्ट यूज होता है, या फिर पूरा होल प्लांट भी यूज होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के। अब हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग की, ये क्या होती है, ये वो ड्रग्स होती है जिसमें प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता, कि उसमें कोई पार्ट है प्लांट का, जैसे इसमें लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर, प्लांट का पार्ट है, पूरा प्लांट है, इसमें प्लांट का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे या तो लिक्विड होगा वो, ठीक है, या फिर गमी होगा, गम लाइक होता है, ठीक है। तो इसमें जो प्लांट का पार्ट है, जैसे कुछ एक्सट्रैक्ट निकलते हैं, जैसे गम्स, गम्स किसकी, अकेशिया है, अकेशिया की गम है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं कुछ वो गम्स हो जाते हैं, कुछ रेजिन्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसका पार्ट नहीं होता, उसके पार्ट से कुछ कोई प्रोडक्ट रिलीज होता है, वो प्रोडक्ट अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाता है, ठीक है। ये सेलुलर होता है, ये एसेलुलर होता है, क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर उसका एक पार्ट होता है, लेकिन ये उस पार्ट से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, कोई भी गम्स होती हैं, रेजिन्स होती हैं, उस तरह से, ठीक है, कैटेचूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बेंजोइन होती है, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स हैं उसको कैसे क्लासिफाई कर रखा है, नेचुरल ड्रग की क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रखी है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको अलग अलग बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। फार्माकोग्नोसी इन फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग है जिसको आप नेचुरल ड्रग भी कह सकते हैं, क्रूड ड्रग्स क्लासिफाइड एज, क्या क्लासिफिकेशन कर रखी है इसकी, अगर हम इसकी बात करें तो इसको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो थर्ड है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिफ्थ है हमारी केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन है वो है हमारी कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल ड्रग्स है या फिर क्रूड ड्रग्स है, फार्माकोग्नोसी में 6 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहली है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, एक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड आ जाती है हमारी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ होती है फार्माकोलॉजिकल, और इसको थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिफ्थ हमारी आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ के बाद जो सिक्स्थ है हमारी वो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम वन बाय वन करके इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, इसके क्या क्या डीमेरिट्स है और क्या क्या इसके मेरिट्स है, किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है नेचुरल ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को। क्रूड ड्रग्स नेचुरल ड्रग एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है इसमें आपको नाम से क्लियर हो रहा है अल्फाबेटिकली मैनर में, यानी जो उनके कोई भी ड्रग है उसका जो लेटिन नेम है या वर्नाकुलर नेम है, यानी लेटिन नेम जो उसका नाम है एक्चुअली, उसके नाम के बेसिस पे अल्फाबेटिक मैनर्स में, ठीक है। जैसे डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली हमें वर्ड्स मिलते हैं, जैसे पहले ए का मिलता है, फिर बी, फिर सी, इस तरह से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में उनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी स्टडी करनी है तो अल्फाबेटिकल मैनर भी होते हैं, जैसे डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ये हमें मिलती कहाँ पे है, जैसे उस डिक्शनरी में तो हमें इंग्लिश के वर्ड्स मिलते हैं, या फिर साइंटिफिक डिक्शनरी है तो उसमें साइंस से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन अगर हमें ड्रग्स की स्टडी करनी है तो हम किस में से देखेंगे, तो इसके लिए क्या होती है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो कि आपने केमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें फार्माकोपिया के रिगार्डिंग पढ़ा होगा। फार्माकोपिया में पूरी डिटेल दी होती है अबाउट द ड्रग्स, जो आपने ड्रग्स देखनी है, ठीक है। अब जो फार्माकोपिया है उनके अंदर सारी जो क्रूड ड्रग है उनके बारे में डिटेल में दे रखा है। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में अगर सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे, उसमें कैसे अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कर रखा है अल्फाबेटिकल मैनर में। अल्फाबेटिकल मैनर जैसे डिक्शनरी में करते हैं, तो अल्फाबेटिकली हम किसी भी ड्रग है, जैसे डिजिटलिस है तो हम डी और आई वाला कॉम्बिनेशन देखेंगे कहाँ पे है, उससे हम बड़ी इजीली फार्माकोपियाज में से नेचुरल ड्रग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन सी फार्माकोपियाज होती है इसमें, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर हम इंडियन फार्माकोपिया में हम क्रूड ड्रग के बारे में देख सकते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर क्रूड ड्रग के बारे में देख सकते हैं, ब्रिटिश हर्बल मेडिसिन, ठीक है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, USPBP इस तरह से बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ये फार्माकोपियाज है, ये फार्माकोपियाज को हम जो भी अगर क्रूड ड्रग की स्टडी करनी है उसके बारे में हमें कुछ भी रिसर्च करना है रिगार्डिंग, मान लो किसी भी क्रूड ड्रग के बारे में अगर हमें उसमें यूज पढ़ना है उसका, या फिर उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ने हैं, अभी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस फार्माकोपिया से कोई भी इंडियन अलग अलग जैसे वर्जन होते हैं, इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश हर्बल मेडिसिन का एक फार्माकोपिया है, ठीक है, इंडियन हर्बल फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट हर्बल फार्माकोपिया है, इस तरह से अलग अलग फार्माकोपिया से हम ये चीज कर सकते हैं। अब इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। जो इस अल्फाबेटिकल मेरिट्स ये है कि हमें प्रॉपरली हमें कोई स्टडी करनी है, हम बड़े इजीली उसको
स्टडी कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। इसलिए हमने डिक्शनरी के बेस से उसको अल्फाबेटिकली उसको सर्च किया, निकाला, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आराम से हम उसको जब भी हमें रिक्वायरमेंट है हम देख सकते हैं। लेकिन इसके डीमेरिट ये है कि हमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, वो उसमें मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता लगता, ठीक है। तो ये एक तरह का अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में एक डीमेरिट आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहा गया है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल उनको किस वेज में क्लासिफाई किया जाता है। अब आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा जो बायो के स्टूडेंट्स हैं कि प्लांट्स और एनिमल किंगडम है, उनके अलग अलग फाइलम है, अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जीन्स है, अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है। इस वे में उनको क्या कर रहा है, कैटेगराइज कर रखा है। आपने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमी में 2 किंगडम बता रखे हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब आपको ये पता है कि पूरे ओवरऑल अगर पूरे संसार की पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो उसमें कितनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। कितने स्पीसीज के एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट है, तो हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज भी देखी जाए तो उसमें भी अलग अलग तरह की उसकी वैरायटी मिलेगी, तो उसको स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट है। एक एक चीज को, एक एक प्लांट का मेंबर देखना, एक एक एनिमल का स्पीसीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन कर दी गई प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के, ठीक है। अब इसमें भी इनको अलग अलग फाइलम और अलग अलग स्पीसीज, इसको किसमें जैसे अलग अलग फाइलम हो गया, स्पीसीज, ठीक है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, ठीक है। इनके बेसिस पे इनको अलग अलग रख दिया गया, अलग अलग कैटेगरी में इनका ये देख लिया गया कि किसके कौन से सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। कोई भी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में या फिर हम एनिमल के बारे में बात करते हैं, बायो का टॉपिक है, ठीक है, आप पढ़ के आए होंगे कि अलग अलग उनके जो जैसे कैरेक्टर्स हैं, जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको सिमिलर स्पीसीज वाले उसमें कैटेगरी में रखा गया, सिमिलर ऑर्डर, सिमिलर क्लास और सिमिलर फैमिली में रखा गया। उसी तरह से इसको क्या कर दिया, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया। प्लांट की जो फैमिली है, लेकिन हम इसमें, ये तो मैंने जनरल आपका बेसिक बताया ना, टैक्सोनॉमी में हम सिर्फ प्लांट, इसमें जैसे प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्लांट की अलग अलग प्लांट्स हैं। अब जिसमें क्या होता है, जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, उनको अलग अलग किस तरह से अलग अलग फाइलम में रखा गया, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, इस बेसिस पे इनको क्या करा गया, कैटेगराइज करा गया। जिससे क्या हो गया, जो स्टडी करनी है, जैसे हर ड्रग की, हर प्लांट की अपने अपने पार्ट्स होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। किसी का फ्लावर यूजफुल होता है, किसी का फ्रूट यूजफुल होता है, कई के सीड्स यूजफुल होते हैं, कई राइजोम्स यूजफुल होते हैं, अलग अलग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वेजिटेबल सोर्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में भी इनके एग्जाम्पल्स बताए गए, ठीक है। तो ये अलग अलग इसकी क्लास, फैमिली और ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इससे भी हम स्टडी कर सकते हैं एक तो प्लांट के रिगार्डिंग, उसके मेडिसिनल यूज के रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, इस क्लासिफिकेशन में कुछ मेरिट्स हैं। मेरिट्स ये हैं कि हम हर तरह की, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करती है वो पर्टिकुलर ड्रग, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स इसके ये है कि हम इसमें भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते कि कौन सी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी, कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी, क्योंकि इसमें सिर्फ जो उसकी क्लास है, फाइलम है, स्पीसीज, ऑर्डर, क्लास, उसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया, अलग अलग पार्ट में उसको रखा गया है प्लांट को। उसके बाद इससे हमें जो केमिकल नेचर है, यानी केमिकल नेचर का भी हम स्टडी नहीं कर सकते, यानी कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है जिसके कारण
उसकी पर्टिकुलर मेडिसिनल वैल्यू है और वो अपनी थेरेपेटिक एक्शन शो करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्स्ट जो आपका टॉपिक था इंट्रोडक्शन वाला, जिंजर के बारे में बताया था कि जिंजर के अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिंजिब्रिन, जिसके कारण जिसकी थेरेपेटिक एक्शन क्या है, अगर आपको कफ और कोल्ड हो रहा हो तो उसमें वो यूजफुल होता है। जिंजर, हनी, इसका यूज बताया था मैंने, ठीक है। तो उसी तरह से अब इसमें ये तो पता चल जाएगा अभी किस स्पीसीज का है, वो किस क्लास का है, क्या फैमिली है उसकी, लेकिन इसमें ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि उसका केमिकल नेचर कैसा है, उसमें कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये डीमेरिट है इसका, वो हम पता नहीं लगा सकते। उसके बाद बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी, जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लास कैसे क्लासिफाई किया जाता है इसको, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल फीचर्स भी कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, जो प्लांट का अलग अलग पार्ट है उसके कैरेक्टर्स, जैसे किस तरह कितना साइज है उसका, ठीक है, किस तरह की शेप है उसकी, साइज कैसी है, शेप कैसी है, कलर कैसा है उसका, ठीक है, ऑर्डर कैसी है, कैसी फ्रेग्रेंस आ रही है, उसका टेस्ट कैसा है, इसको मॉर्फोलॉजिकल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि विजिबल है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसके बारे में तो इसका पता चल जाता है, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग दोनों ही आ जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या आ जाता है, गम्स आ जाती है, लेटेक्स आ जाती है, एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं। ये आपको बताया था कि ये एक प्रोडक्ट होता है, इसका जो भी प्लांट का पार्ट होता है उसका एक प्रोडक्ट होता है। इसमें जैसे प्लांट पार्ट की इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे रूट है, रूट में कौन कौन से यूज होते हैं, रूट वॉल्फ की यूज होती है, ठीक है। अब हम बात करें जैसे स्टेम की, यूज होती है, ठीक है। लीव्स, लीव्स में डिजिटालिस हो गया, धतूरा हो गया, ये लीव्स हो गए, ठीक है। फ्लावर्स में रोज हो गया, जैसे इसका जनरल एग्जांपल, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में बताता है, ठीक है। इस तरह से जो एक्सट्रैक्ट इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग दोनों के बारे में है, ठीक है। अब ड्राई एक्सट्रैक्ट, ड्राई जूस, अलॉय हो गया, ठीक है, या फिर जेल की बात करें, एलोवेरा हो गया, ठीक है। तो ये जो ड्राई जूस है और जेल है ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ये तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की एग्जांपल है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये प्लांट का पार्ट नहीं यूज होता है, इसके अंदर जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट मिलता है, जैसे कोई जूस मिल रहा है, कोई लिक्विड, ठीक है, या फिर कोई जेल फॉर्म में मिल रही है, कोई गम्स मिल रही है, कोई एक्सुडेट्स मिल रहे हैं, वो होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर। अब इसकी मेरिट्स क्या है, इसके बहुत ही ज्यादा मेरिट्स है। मॉर्फोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, एक तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बड़ी यूजफुल है, इससे प्रैक्टिकल स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है, हम उसको देख कर अच्छा इसकी ये कलर है, ये शेप है, ये साइज, ये ऑर्डर है, ये वो वाली ड्रग है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या होता है, एक सोर्स ऑफ ड्रग का भी आइडिया मिल जाता है कि क्या सोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें बोटेनिकल सोर्स भी हम पढ़ते हैं ना कि कहाँ कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, हम देख के बता सकते हैं ना एक्सटर्नल फीचर की ये फ्लावर यूज हो रहा है, या फिर इसकी रूट यूज हो रही है, इसका राइजोम यूज हो रहा है, तो ये इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग भी किस तरह का सोर्स है ड्रग का, ठीक है, कौन सा पार्ट यूज हो रहा है। और क्या होता है इसमें, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग दोनों के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है। और इसमें क्या होता है, केमिकल एक्शन है, जो भी केमिकल नेचर है उसके बारे में भी इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है इसका, ठीक है, इसका डीमेरिट ये है कि जब इसकी कलेक्शन की जाती है, अगर मान लो किसी भी मेडिसिनल प्लांट है उसका कोई भी पार्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे किसी का लीव्स यूज कर रहे हैं या फिर
चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, तो उसको स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे अगर हमने कोई भी लीफ है किसी का भी, जैसे धतूरा या डिजिटैलिस का लीफ हमने मेडिसिनल पर्पस के लिए हमने कलेक्शन की, उसको कलेक्ट किया, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट से उसको कलेक्ट किया, तो थोड़े टाइम बाद उसका कलर चेंज होने लग जाएगा, ठीक है, उसके अंदर की फ्रेगनेंस चेंज, जब उसको सुखा दिया जाएगा, उसको प्रोसेसिंग के लिए रखा जाएगा, तो थोड़े टाइम में उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जिसको मॉर्फोलॉजी है, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो बाहरी जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं वो चेंज होने लग जाएंगे, तो उसमें स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब हमने कलेक्ट किया था तब तो उसके फीचर्स ऐसे ही थे कि हाँ ये दिखने में ऐसा है, इसकी ऑर्डर यानी इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है और खाने में इसका टेस्ट थोड़ा इस तरह से लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो सूख गया, ड्राई कर दिया, उसकी कलेक्शन करी, ड्राई किया, उसकी पैकेजिंग करी, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, ठीक है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आ जाती है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हमने 3 क्लासिफिकेशन की है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बाकी जो 3 क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लेक्चर में इतनी ही क्लासिफिकेशन है, इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन कवर होता ही होता है, ठीक है। बाकी हम जो 3 क्लासिफिकेशन